चलो बच्चों, हम लोग आज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसको प्रूव करेंगे और एक फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो पहले थेल्स थ्योरम क्या होता है या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर कोई लाइन ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ करी जाती है टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, किस लिए कि बाकी दोनों साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट में, अलग अलग पॉइंट में कट करती है या इंटरसेक्ट करती है, तो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो अदर टू साइड्स हैं वो किस रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं? सेम रेशियो में। इसी को हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। तो पहला एक ट्रायंगल की बात, अब कैसे करेंगे प्रूविंग वो समझते हैं। तो सबसे पहली चीज आप लिखते हैं गिवन। क्या लिखते हैं? गिवन। क्या दिया हुआ है? तो आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है जो हम यहां बनाएंगे। ठीक है, बढ़िया ट्रायंगल बनाओ। पहले एक ट्रायंगल बना लिया, ए बी और सी। फिर क्या दिया है? एक लाइन जो है इसको क्या करती है? दो अलग अलग पॉइंट पे कट करती है। कट कर दिया पॉइंट डी और पॉइंट ई पे। ठीक हो गया, ये आपको दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? ये पॉइंट, ये जो लाइन है वो किसके है? पैरेलल होगी। अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, वो बीसी के पैरेलल है वो लाइन। मतलब क्या गिवन है? अ ट्रायंगल एबीसी, अ ट्रायंगल। अब हम ट्रायंगल क्या मान लिए हैं? एबीसी, ये आपको पता है। एंड दूसरी जो चीज हमें पता है वो डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये इन्होंने कह रखा है। ठीक, अब पहला काम हो गया कि जो गिवन है वो लिख लेते हैं। फिर दूसरा काम हम क्या करते हैं कि क्या प्रूफ करना है। अब मैं देखो नीचे इसलिए नहीं रख रहा हूं क्योंकि मुझे इसी स्पेस में आपको पूरा ये थ्योरम समझाना है। इस वजह से मैं थोड़ा सा सही तरीके से करने की कोशिश करूंगा ताकि एक ही बार में मैं आपको पूरा समझा लूं। ठीक है, थोड़ा सा यार थोड़ा सा बोर्ड गंदा था, मैंने उसको साफ कर लिया आपके लिए। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? हमने दिया हुआ लिख लिया, गिवन लिख लिया। अब हम क्या लिखते हैं? टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमें? तो यहां पे लिखेंगे, इसके नीचे लिखिएगा आप, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं। टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है? तो प्रूफ ये करना है कि इसको 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 और इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या दिया था कि जो DE है वो BC के पैरेलल है। दूसरी चीज और क्या प्रूफ करना है हमें? ये प्रूफ करना है कि इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। कौन सी? ये लाइन जो DE किसके पैरेलल है? BC के। फिर अगला काम कंस्ट्रक्शन, अगर जरूरी होता तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जरूरी है, बताता हूं क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है। एवरीथिंग आप क्या करोगे? बी को प्रोसीड करके पॉइंट बी से एक लाइन ड्रॉ करोगे ई तक। सिमिलर सा काम सी से ई तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप, मतलब सी को आप ई से मिला देंगे। ठीक है, तो आपने कहा ड्रॉ BE एंड CD। ठीक, पहला कंस्ट्रक्शन आपने ये किया। दूसरा काम ये करेंगे कि क्यों करेंगे ये सब मैं बताता हूं। ठीक है, आप पहले आराम से एक बार पूरी कहानी सुनते जाओ, फिर आप जादू देखो कैसे समझते कैसे। फिर आप क्या करेंगे? AE पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, वो मान लीजिए DM है। कौन है? DM साहब। फिर एक AD पे परपेंडिकुलर E से ड्रॉप करेंगे और मान लेंगे कि ये EL है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है ना? इसके मैं नोट्स भी आपको दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से इसका PDF नोट्स जो होगा उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के फिर उसको पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा। तो देखो आगे हमने क्या किया। फिर कंस्ट्रक्शन में क्या किया? एक DM लाइन बनाया, ड्रॉ DM पैरेलल, परपेंडिकुलर टू, पैरेलल DM परपेंडिकुलर टू AE एंड दूसरा EL परपेंडिकुलर टू AD, EL
परपेंडिकुलर टू ए डी। ये आपका कंस्ट्रक्शन में हुआ। ठीक, अब क्या करेंगे, अब प्रूफ शुरू करेंगे। तो आप लिखेंगे प्रूफ। ठीक, यहां पे स्टेप्स ऐसा लिखेंगे, बोर्ड्स के लिए मैं एकदम स्टैंडर्ड प्रोसीजर बता रहा हूं, ऐसा ही आप लिखेंगे। ठीक है, आगे देखो। अब आपको ध्यान से देखो, आपको एडी और डीबी का रेशियो कहीं से चाहिए और एई और ईसी का रेशियो चाहिए। ठीक है ना, तो एक ट्रायंगल ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल एडीई। ठीक है, इन ट्रायंगल एडीई एरिया मैं निकालने जा रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, अब मैं एक लाइन यहां से खींच दे रहा हूं। क्यों खींच रहा हूं, सब बता रहा हूं आपको, चिंता मत करो। तो हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई क्या हो गया, हाफ। बेस कितना है, मैं इधर से ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि एडी मुझे कहीं ना कहीं चाहिए, तो मैं बेस एडी को बेस ले रहा हूं, एडी। और हाइट कौन सी होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ईएल, दिखाई दे रहा है आपको, ईएल, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, सिमिलर सा काम ये करो कि हमें ए इधर चाहिए, तो ए हम इसको बेस मानेंगे। अब तो एडीई का ही निकाल रहे एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस क्या होगा इसका एई, और हाइट बच्चों क्या हो जाएगा, एई पे कौन सी हाइट है, डीएम हाइट है। ठीक, समझ में आ रहा है, मैंने इस ट्रायंगल एडीई का एरिया यहां पे निकाला, फिर एईडी का एरिया यहां पे निकाला। ठीक, क्यों निकाला सब कुछ बताता हूं। फिर आप ट्रायंगल डीबीई का एरिया निकालिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई इज इक्वल्स टू हाफ, इसका भी बेस इंटू हाइट। ठीक, तो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट आप निकालेंगे तो 1/2। बेस देखिए कौन सा होगा, बेस हमें डीबी चाहिए ना रेशियो में, तो हम डीबी, ये बेस हो गया डीबी। और बच्चा हाइट यहां पे समझना है यार, यहां पे हाइट में आपको दिक्कत होती है, और थोड़ा सा सुन लोगे तो दिक्कत नहीं होगी। इस ट्रायंगल में डीईबी में हाइट क्या लें, तो पहले मैं इस ट्रायंगल को अलग ड्रॉ कर रहा हूं। ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके का है कौन सा ट्रायंगल, डीईबी को, डीईबी, आराम से समझो। अब इसमें हाइट क्या होगा, तो आपको याद है, जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल की हाइट ट्रायंगल के अंदर हो। अगर आप इसको प्रोसीड कर दो, आगे तक बढ़ा दो इसको डी को, और उसको ई से मिला दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कौन सी हाइट हो जाएगी, ये वाली हाइट हो जाएगी, ये वाली। ध्यान से देखो ना, तो ध्यान से देखो, इसी ट्रायंगल को अगर डी से मैं एल तक बढ़ा दूं, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने पहले से बना रखा था, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ई एल। तो हाफ बेस तो डीबी हो गई ये वाली, और हाइट क्या हो गई, ई एल। समझ में आया ना, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं। सिमिलर सा काम इस ट्रायंगल में आप करेंगे, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल डीईसी। एरिया उसका निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, इसका भी होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कौन सी होगा, ये वाला ईसी, और इसका भी हाइट वैसे ही आप इसको प्रोसीड करेंगे तो कहां तक जाएगा, ये ट्रायंगल देखो ना ध्यान से, ई को हम एम तक प्रोसीड करेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा मिलेगा हमें, डीएम, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, डीएम साहब। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हमें ध्यान से देखो एडी और डीबी का रेशियो चाहिए, एडी और डीबी का रेशियो। तो क्या अगर हमें किसी चीज का रेशियो चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, अरे डिवाइड कर देते हैं, इसको इससे डिवाइड कर दो। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, आप अगले स्टेप में करेंगे, ठीक है। मेरे पास स्पेस की कमी है, आपके पास नहीं, आपके पास कॉपी है यार, मुझे बोर्ड में इतने ही दूर में कराना है। तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो फाइनली आपके पास क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इन दोनों का रेशियो निकालो, किसका, एडीई और डीबीई का, इन दोनों का रेशियो। तो ध्यान से देखो 1/2 कैंसिल, ईएल और ईएल कैंसिल, क्या बचा, एडी इज टू डीबी। तो आपको बचा फाइनली एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई is equals to half cancel out, EL cancel out, AD is to DB, AD is to DB। ठीक है,
अब यहाँ पे छोड़ दो। सिमिलर सा काम आपको AE/EC चाहिए, तो AE/EC कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो, AE है यहाँ पे और EC, तो इन दोनों का रेशियो निकाल दें, इन दोनों का रेशियो निकाल लो, दिस इज टू दिस। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल AED और DEC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, यहां भी हाफ हाफ कैंसिल आउट, DM कैंसिल आउट, क्या बचेगा? AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। क्लियर है? अब देखो, अभी भी बात नहीं बनी यार, अभी तो ये इसका, अब देखो AE अपॉन EC AD अपॉन DB जो रेशियो में चाहिए था वो तो मिल गया, लेकिन अभी यार इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है। तो मेरी बात बच्चों एक ध्यान से सुनो, एक थियरम है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, वो थियरम क्या कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल सेम बेस से बना हो, अगर कोई दो ट्रायंगल सेम बेस से बना हो और सेम पैरेलल के बीच में हो। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको AB और इसको C और इसको D मान लूं, तो दोनों ADB का और ACB का दोनों का बेस क्या है? AB है, और दोनों किसके बीच में है? सेम पैरेलल के बीच में, तो उनका एरिया क्या होता है? अगर ऐसा है तो उनका एरिया इक्वल होता है। वैसे ही यहां से ध्यान से देखो, तो इसका ADE और AED वो तो एक ही ट्रायंगल है ना, तो एक ही ट्रायंगल है, कहीं से एरिया निकालो, एरिया तो सेम सिमिलर होगा। तो ADE और AED इसका तो रेशियो, इसका तो एरिया, इसका एरिया बराबर हो गया। ये तो आपको समझ में आ रहा है क्योंकि वो एक ही ट्रायंगल है। दूसरा समझो, वो भी सेम बेस से ही बना है, देखो ध्यान से, D अगर यहां से मैं देखूं तो इसी से बना है वो, ठीक। दूसरा ये समझो कि DBE और DEC ये कैसे सेम हुआ? तो यहां से अगर DE सेम बेस है और सेम पैरेलल के बीच में है, देखो ना, D और BC पैरेलल, तो सेम पैरेलल और सेम बेस के बीच में, तो इसका और इसका एरिया क्या हो जाएगा? सेम हो गया। इसका मतलब इसका ये वाला कौन सा, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया? इक्वल हो गया। मीन्स मैं यहां पे लिख रहा हूं, अरे यहां भी लिख सकता हूं, चलो। सो आपको कंक्लूजन क्या मिला? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE is equals to this area of triangle AED upon area of triangle DEC। ठीक है ना? ये दोनों का एरिया क्या हो गया? सेम हो गया। इसका मतलब इस इक्वेशन का, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर हो गया, तो अगर किसी दो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गए तो उसका राइट हैंड साइड भी क्या होगा? बराबर हो जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपने क्या कंक्लूड कर लिया? यही कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। देखो ना, AD अपॉन DB, ये और ये इक्वल हो गया ना, तो ये और ये भी इक्वल हो गया। अब मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूं, पहले मैं हट जा रहा हूं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके लिख लो, जैसा भी हो। मेरे हिसाब से अगर आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, थियरम्स कभी देख के नहीं करिए, थियरम को खुद से ही प्रूव करिए और देखिए कि आपको दिक्कत कहां हो रही है। अब मैं इसको थॉरली एक बार एक्सप्लेन करता हूं, क्या दिया है, क्या करना होता है। चलो, थियरम क्या कह रहा था? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल ड्रॉ करी जाती है और बाकी दो साइड्स को वो कट करती है किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो वो दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, यही कह रहा है। ठीक, तो आपको दिया क्या था? एक ट्रायंगल, और दूसरी चीज BC के पैरेलल D, ये दिया हुआ था, तो D इज पैरेलल टू BC, ये दिया हुआ था। ठीक, प्रूफ क्या करना था कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, वही था कि D ने कट किया तो वो दोनों का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा, मतलब सेम प्रोपोर्शन में होंगे वो। ठीक, अब ये पूरी कहानी मैंने क्यों किया, अब आप सुनो ध्यान से। पहला क्या करेंगे, आप B से E को मिला देंगे और C को D से कंस्ट्रक्शन में, फिर एक DM साहब को परपेंडिकुलर बनाएंगे AE के और EL को परपेंडिकुलर बनाएंगे AD की। क्यों? क्योंकि हमें अलग अलग ट्रायंगल्स चाहिए।
अब सुनो, अब आप पूछोगे ना सर ये एरिया ये क्या मतलब है, क्यों निकाल रहे थे, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे ADE का अगर एरिया निकालेंगे तो आपको बेस में AD मिल जाएगा जो कि हमें चाहिए था, और फिर DBE का एरिया निकालेंगे तो बेस में आपको DB चाहिए था, वो भी हमें मिल गया यहाँ से। तो हमने एरिया हाफ बेस इंटू हाइट वाला लगा के निकाल लिया। फिर सिमिलर सा काम इधर से मैंने किया, क्योंकि AE और EC चाहिए था तो हमने इधर से एरिया इसका निकाल लिया, तो AE और AC। अब देखो हमें वो दोनों रेशियोज में चाहिए थे, इस वजह से मैंने इसको और इसको डिवाइड कर दिया। पहले ट्रायंगल के इधर से जो एरिया है उसको और उसके एरिया को डिवाइड कर दिया। सिमिलर सा काम मैं इधर से डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो मेरा इक्वेशन ये बना, सब कट गया, हाफ कट गया, फिर EL कर गया क्योंकि सेम हाइट का था, और AD/DB बच गया। फिर वैसे ही यहाँ पे सब कट गया, AE/EC बचा। अब हमें एक चीज़ क्लियर हो गया कि ये दोनों रेशियो में तो आ गए, लेकिन हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना था। तो ये इक्वल तभी प्रूफ होंगे जब इनका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूफ करने के लिए हमने एक थियरम पढ़ा। कौन सा थियरम? यही कि अगर कोई दो ट्रायंगल किसी सेम बेस से बने हों, अगर कोई दो ट्रायंगल किसी सेम बेस से बने हो और सेम पैरेलल के बीच में हो, देखो ना सेम बेस से बने हैं और सेम पैरेलल के बीच में है, तो उनका एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। तो पहले वाले का तो एरिया में आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं, क्योंकि ADE का इधर से लो या AED का इधर से लो, एक ही ट्रायंगल कहीं से भी एरिया निकालो, एरिया तो सेम होगा। मतलब ये और ये तो सिमिलर हो गए। सिमिलर इसको आपको इक्वल प्रूफ करना था। इसके लिए क्या किया? अपने ये वाला थ्योरम लगा दिया, क्योंकि सेम बेस से ये भी बना है और सेम बेस से ये वाला ट्रायंगल भी बना है। तो दोनों का जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया तो दोनों का राइट हैंड साइड निकल गया और इक्वल हो गया, और जब राइट हैंड साइड इक्वल हो गया तो यही तो हमको प्रूफ करना था। देखो ना, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। अब बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम समझ में आया होगा। थैंक यू।